नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नील करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नील करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स है, जो भी न्यू व्यूवर्स है, उनके लिए मैं बता दूँ, ये जो कार्ड्स है ये मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, मैंने खुद घर पे बनाया है। ठीक है, जो भी मुझे मैसेजेस मिली है, गाइडेंस मिली है बाबा जी की तरफ से, वो मैंने इस कार्ड्स में लिखे हैं। तो जिनकी भी एनर्जी कनेक्शन हो जाएगी अच्छे से, उनको ज़रूर उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। और आप इस रीडिंग तक खुद नहीं आए हो, ठीक है। इतने मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन उनमें से आप कुछ स्पेसिफिक लोगों को ये रीडिंग मिली है। तो आप बाबा जी की तरफ से खुद चुने गए हो, ठीक है। उन्होंने आपको मतलब चुन लिया है। अब वो ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। जो भी दुख सुख है आपके, आप उनको सरेंडर कर दो। अब सब कुछ आपके लाइफ का वही संभालेंगे, ठीक है। वो अभी आपके इष्ट देव जैसे बन जाएंगे। तो अभी हम राम का नाम जप करेंगे, एनर्जी कनेक्शन करेंगे हमारा इस रीडिंग में। तो 7 बार राम का नाम जप करेंगे, आप भी मेरे साथ कीजिए। चलो शुरू करते हैं। राम 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 राम। तो चलो अब हम कुछ मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि आपके लिए मैं नई नई रीडिंग्स ला रही हूँ। अभी मैं खुद कार्ड्स डिज़ाइन कर रही हूँ, ठीक है। आपके लिए जो भी मुझे गाइडेंस मिलती है, जैसे भी मिलती है, मैं वैसे कार्ड्स स्वयं खुद के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो आप तक मैं नई नई रीडिंग्स लाते रहूँगी, ठीक है। आप बने रहिएगा। तो चलो अब शफलिंग पार्ट स्किप मत करना। जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, आंखें बंद करो, राम का नाम जाप करो, बाबा जी का नाम लो और अपनी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट करो। और जितना पॉजिटिव हो सके पॉजिटिव रहना है आपको। देखो ये मैसेजेस खुद से आए हैं, तो जिनकी एनर्जी कनेक्ट हुई है उनको मैसेज मिलेंगे। देखो फिर से ऐसे ही जब एनर्जी कनेक्शन होती है ना आपकी, तो ऐसे ही फिर कार्ड्स उड़ के आते हैं। आस्था इतनी प्रचंड रखो कि जब आप मौन हो जाए तो उत्तर आपके आराध्य दे। देखो आपको इतनी प्रचंड आस्था रखनी है भगवान पे, इतना प्रचंड विश्वास रखना है। आप हम बोलते हैं ना आंखें बंद करके विश्वास करो, तो वही आपको करना है। क्योंकि जिस भी चीज़ में आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर भी आप फिर भी भगवान स्वयं आपकी तरफ से उत्तर देंगे, ठीक है। स्वयं भगवान आपकी तरफ से सब कुछ चीज़ें करेंगे, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, इतनी आपको भगवान पे आस्था रखनी है। तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है, बस तू खुद से हार मत मान। देखो अगर ये किसी स्पेसिफिक के लिए है, अगर आप खुद से हार मान रहे हो, कल मतलब मैंने कमेंट पढ़ा था कि उनका कुछ एग्ज़ाम था, मतलब पुलिस भर्ती का होगा, तो वो मतलब वो फिज़िकल में आई थिंक फ़ेल हो गए, उनका मैसेज आ गया। अब मुझ में हिम्मत नहीं है, वो बोल रहे थे, ठीक है। तो मुझे यही कहना है कि बाबा जी आपको देखो यही बोल रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है। ये लाइफ है, ज़िंदगी भर हमें कर्म करते ही रहना है। हम यहाँ पे आए इसलिए हमें कर्म करना है। हम कभी हारेंगे, कभी जीतेंगे। ये हार जीत का सिलसिला हमारी ज़िंदगी में चलते ही रहना है, ठीक है। हम बहुत बार गिरेंगे, पड़ेंगे, फिर से उठेंगे। और जब हम इतने बार गिर के भी उठते हैं ना, तो हम खुद नहीं उठते, भगवान हमारे साथ रहते हैं हमेशा। और अगर हमें कुछ चीज़ नहीं मिल रही हमारी ज़िंदगी में, समझ लो कि उससे अच्छा और बहुत अच्छी चीज़ हमें भगवान देने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, ठीक है। मैंने कहा था देखो, वो बाबा जी ने खुद आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, इसीलिए आपके लाइफ में अगर आप हार भी जाते हो, अगर आप फेल भी हो जाते हो, तो समझ लो उससे अच्छा आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको बस मेहनत नहीं छोड़नी है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है,
वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखो बाबा जी यही बोल रहे हैं कि आप खुद पे ही डाउट करते हो, आप खुद पे ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। आपने खुद को कमज़ोर मान लिया है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, कर सकती। ऐसे कभी नहीं करना। आप इतने पावरफुल हो, आप इस रीडिंग तक आए हो तो समझ लेना आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो। यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं आ सकता है इस रीडिंग तक, ठीक है। जो भी हाई वाइब्रेशन है, जो भी हाई वाइब्रेशनल सोल्स है, जो भी पॉजिटिव और पावरफुल सोल्स है, वही इस रीडिंग तक आएंगे। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको कमज़ोर नहीं समझना है। जिस दिन आप अब खुद को कॉन्फिडेंट और खुद को बहुत आगे समझने लगोगे, बहुत स्ट्रांग समझने लगोगे, उस दिन आप ऐसे रहोगे कि आपके जैसा कोई भी नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, आप बहुत कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हो जो किसी ने नहीं की है, ठीक है। सिर्फ आपको विश्वास रखना है और काम करते रहना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम पूरी निष्ठा से करो और भगवान का ध्यान करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। देखो आपको ये ही चीज़ें करनी है। आपको खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, जो भी आपका काम है उसको पूरी निष्ठा से करनी है, ताकि आपकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और भगवान का ध्यान करना है। बाकी जो भी रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी है, रिज़ल्ट वो स्वयं आपको देंगे, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो चीज़ आपके लिए अच्छी है तो वो देंगे, तो उससे अच्छी चीज़ आपके लिए देंगे, लेकिन ज़रूर आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। किसी से घबराना नहीं। मैं बैठा देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, विश्वास रखो। देखो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको किसी से भी घबराना नहीं है। जब बाबा जी ने आपका हाथ पकड़ रखा है, उनका आशीर्वाद ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा, तो आपको अभी बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो सब बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। आपके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, आपको बस विश्वास रखना है। तो चलो हम यहाँ से कुछ मैसेजेस निकालते हैं। शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करनी है। एनर्जी कनेक्ट करो, राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो, जो भी क्वेश्चन से सोचो। यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। बुरा वक्त बस आपको तराशता है, यही तो आपके मजबूत होने का रास्ता है। देखो तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी हमारे लाइफ में बुरा वक्त आता है, और वो आना ही चाहिए, क्योंकि वही हमें पत्थर से हीरा बनाता है। हमें लगता है कि हम जब सक्सेसफुल रहते हैं तब हम सब चीज़ें लेते हैं, नहीं। जब हमारा बुरा वक्त होता है वही हमें पत्थर से हीरा बनाता है, ये हमेशा याद रखना। वो बुरा वक्त ही हमें मजबूत बनाता है हमारी आगे की ज़िंदगी के लिए, ताकि मतलब बुरा वक्त हमें लेसन सिखाता है, ताकि हम जब हमारे अच्छे दिन आएंगे, जब हमें सब कुछ मिलेगा, तब हम वही गलती फिर से नहीं करेंगे, ठीक है, जो गलती हमने बुरे वक्त में की थी। समझ रहे हो बात? तो यही बाबा जी बोल रहे हैं कि बुरा वक्त आपको हमेशा तराशता है, आपको पत्थर से सोना बनाता है, हीरा बनाता है, और आप बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हो। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे लाइफ में बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त ख़त्म नहीं होगा। सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। देखो वैसे ही मैसेज है ये कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में कुछ नया होना होता है तो पहले आपको मुश्किलों से गुजरना ही पड़ता है। अगर कुछ नई चीज़ आपको करनी है तो पहले आपको वो सीखनी पड़ेगी, आपको उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा, प्रो बनना पड़ेगा, बहुत अच्छा उसका प्रैक्टिस करने पड़ेगा, बहुत दिन रात जग के उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उसमें बहुत अच्छे बनोगे और वो काम आप करने लगोगे। तो वही बाबा जी बोल रहे हैं कि कोई भी आपके लाइफ में नया परिवर्तन जब भी उसको आसान होना होता है तो पहले आपको मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तो चिंता मत कर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। देखो तो आप इतनी मुश्किलों के बावजूद भी, इतनी मेहनत करके आपको कुछ भी नहीं मिला अभी तक, उसके बावजूद भी आप यहाँ तक आए हो, तो
स्वयं बाबा जी ने आपको यहाँ तक लाया तो आगे भी वही लेके जाएंगे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स तक भी वही लेके जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करेंगे। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं, उन्हें ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। देखो, ईश्वर किसी भी रूप में आपकी मदद करने आ सकते हैं, किसी इंसान के रूप में, किसी पशु पक्षी के रूप में, किसी भी रूप में आपको मदद करने के लिए आ सकते हैं। आपको उनको कहीं भी ढूंढना नहीं है, बस आपको पहचानना, क्योंकि भगवान कण कण में बसे हैं। राम नाम लिखने से सब मुसीबतें एक एक कर ख़त्म होगी। विश्वास नहीं तो खुद करके देखे। देखो, आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं, आपको राम का नाम रोज़ लिखना है। एक नोटबुक लीजिएगा छोटी वाली, और उसमें रोज़ एक पेज, जब भी आपको टाइम मिले, पेज भर के राम का नाम लिखो। जितना टाइम आपको लिखना है उतना टाइम लिखो आप, लेकिन रोज़ एक पेज आपको राम का नाम लिखना है। और आपको ये करके देखो, ज़रूर आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपका बाबा जी का गाइडेंस है। तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। तो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना, और जो भी मैसेज आपको रेजोनेट होता है वो आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। क्योंकि जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतने आपको भर भर के मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आपको मिलेगा। तो अभी हम देखेंगे कि एंजल के मैसेजेस, ठीक है। एंजल नंबर्स के मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं, ठीक है। तो हम उसके अभी वो कार्ड्स अभी हम देखेंगे। तो ये है आपके लिए एंजल मैसेजेस के कुछ कार्ड्स। इसमें आपके लिए मैसेजेस भी है, गाइडेंस भी है, क्वेश्चन भी है, उसका आंसर भी है, ठीक है। तो आपको बाबा जी का नाम लेना है, राम का नाम जप करना है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है सोचना है। आपको यहाँ से एंजल्स नंबर्स के थ्रू आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी। तो मैं यहाँ से कुछ एंजल्स नंबर्स के कार्ड्स निकाल रही हूँ। देखो, आज का एंजल नंबर है, आपको मिला है 606। तो आपको कमिटमेंट, 606 मतलब कमिटमेंट। तो आपको किसी चीज़ में कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है। और आप जो भी चीज़ कर रहे हो आपके लाइफ में, वो आपको कमिटमेंट के साथ करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं अब कर लूँ फिर बाद में कर लूँ, ऐसा नहीं है। आपको कमिटमेंट के साथ कोई भी चीज़ करनी है, ठीक है। आपको हॉनेस्ट रहना है, ऑनेस्टी के साथ रहना है, ट्रूथ, आपको हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना है, ठीक है। स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में बहुत जल्दी आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जितना आप आगे बढ़ोगे आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के से बिहेव करना है, ठीक है। एक्सप्रेशन और पीस, तो आपके लाइफ में पीस, आप पीसफुल रहोगे अभी, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही आप पीसफुल रहोगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ऑनेस्टी एंड ओपननेस पेव द वे टू अ पीसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। जब आप खुद के साथ और दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहोगे और खुल के जो भी चीज़ें हैं, आपको फेक बन के कभी नहीं रहना है, ठीक है। आपको हमेशा सबके साथ ऑनेस्ट और ओपन रहना है। जो भी जैसे भी हो आप, जैसे भी आपका नेचर है, वो ही आपको अपना नेचर खुल के दिखाना है सबको, ठीक है। आपको कोई भी फेक चीज़ें नहीं करनी। वही ये ऑनेस्टी और ओपननेस ही आपकी लाइफ में आपको पीस देगी, और आपकी लाइफ फुलफिलिंग रहेगी। स्पीक योर ट्रूथ, एक्सप्रेस योर इमोशंस। देखो, आपको हमेशा सच बोलना है, ठीक है। कुछ भी चीज़ हो, मतलब वो सच बोलने से अगर कुछ ये भी होगा, लेकिन फिर भी आपको हमेशा सच का साथ देना है। आपको जो भी चीज़ें होगी वो आके देखे जाएगी, लेकिन आपको हमेशा सच बोलना है। और जो भी आपके इमोशंस है, आपको कभी भी वो इमोशंस अपने अंदर दबा के नहीं रखने, उसको एक्सप्रेस करना है सबके सामने। एंड एम्ब्रेस व्हाट्स अहेड विद एन ओपन हार्ट। और जो भी चीज़ें आपके लाइफ में मिल रही है उसको आपको बिल्कुल दिल खोल के आपको वो सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही। और जब आप ऑनेस्टी, ओपननेस और सच का साथ दोगे ना, तो आपको सब चीज़ें पॉजिटिव मिलेगी, और आपको उसको खुले दिल से स्वीकार करना है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन देखो, हाउ कैन आई बी मोर ओपन एंड ऑनेस्ट इन माई रिलेशनशिप। तो मैं मेरे रिलेशनशिप में
मतलब बहुत लोग होते हैं कि अपने रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें छुपाते हैं, मतलब फेक बिहेव करते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप रिलेशनशिप में ऑनेस्ट और ओपन कैसे रहोगे? व्हाट कमिटमेंट्स इन माई लाइफ डिजर्व मोर फोकस एंड इंटीग्रिटी? तो ऐसे क्या कमिटमेंट्स है आपके लाइफ में जो ज़्यादा फोकस और इंटीग्रिटी डिज़र्व करते? तो ये आपके लिए क्वेश्चन था, आपको उसका आंसर देखेंगे भी। टेक टाइम टुडे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स ओपनली विथ समवन यू ट्रस्ट। तो जो भी आप, जिस पे भी आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालो और आपके जो भी मन में फीलिंग्स है, जो भी फीलिंग्स है आपके मन में, वो आप ओपनली उनके सामने एक्सप्रेस करो। जिन पे आप ट्रस्ट करते हो उनके साथ, ठीक है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड अदर्स। तो आपको खुद से, मैंने पहले बोला था कि आपको खुद से और दूसरों से आपको ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, हमेशा। एंड लेट गो ऑफ एनी बर्डन ऑफ वरी बाय शेयरिंग योर ट्रूथ। और आपको जो भी आपके मन में बोझ है कि मैं अगर मेरा सच किसी के सामने लाऊंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, ये जो भी आपके मन में टेंशन है वो आपको टेंशन छोड़ देना है और आपको खुल के जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी लाइफ की ट्रूथ है वो आपको शेयर करनी है, ठीक है। तो ये था आपके लिए एंजल नंबर 606। तो आपको जो भी एंजल नंबर्स के गाइडेंस मिलते हैं वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। देखो 1133, तो ये एंजल नंबर है। तो ये एंजल नंबर कल भी आया था। देखो कितना, मतलब इतने कार्ड्स में से ये एंजल नंबर रिपीट हो रहा है। तो क्रॉस रोड्स, डिसीजन, आपको डिसीजन लेना है आपके लाइफ में। इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन से काम करना है। गाइडेंस, आपको एंजल से गाइडेंस मिल रही है। चॉइस, पाथ, ट्रस्ट और डायरेक्शन। इफ़ यू आर एट द क्रॉस रोड्स एंड अनश्योर विच वे टू गो, द एंजल नंबर रिमाइंड्स यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो आपको यही बोल रहे हैं ये एंजल नंबर कि आपको आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। और जो भी आपकी गट फीलिंग है, सबसे पहले आपके मन में कुछ चीज़ देखने के बाद सबसे पहले आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है और जो भी, मतलब आपके मन में थिंकिंग आती है, वही हमारी इंट्यूशन होती है, गट फीलिंग होती है। उसको आपको, उस पर आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। तो व्हाट आर द की डिसीजंस आई एम फेसिंग राइट नाउ एंड हाउ कैन आई यूज़ माई इंट्यूशन टू मेक द बेस्ट चॉइस। तो मैं मेरे इंट्यूशन को कैसे यूज़ करूँ ताकि मैं किसी भी चीज़ में बेस्ट चॉइस चूज़ कर सकूँ। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपके लिए ये है कि टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू मेडिटेट और रिफ्लेक्ट क्वाइटली। तो आपको ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा समय निकालना है और उस समय में आपको मेडिटेशन करना है और शांति से बैठना है। पे अटेंशन टू योर इनर वॉइस एंड फीलिंग अबाउट द चॉइस यू नीड टू मेक। आपको अपने इनर वॉइस, जब आप मेडिटेशन करते हो आपको आपकी इनर वॉइस सबको सुनाई देती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। आपको अपने इनर वॉइस पे अटेंशन पे करना है और जो भी चॉइस है उससे ही आपको आपकी चॉइस से, ठीक है, डिसीजन बनाने हैं। ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन टू लीड यू इन द राइट डायरेक्शन। और जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगा वही आपके लिए राइट डायरेक्शन है। तो आपको आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी एंजल नंबर्स की रीडिंग, ठीक है। तो आपको जो भी रेजोनेट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो चलो अभी हम कुछ रिचीट्स की गाइडेंस देखते हैं। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो और पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतने आपके लिए आंसर्स जल्दी मिलेंगे, ठीक है, आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ गाइडेंस निकाल ली है। तो ये है कुछ गाइडेंस, अभी हम देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल स्पेल्स। जब बाबा जी आपके साथ स्वयं है तो आपको किसी भी निगेटिविटी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको हर स्पेल से, जो भी नेगेटिव स्पेल, जो भी कुछ है उससे आपको प्रोटेक्शन मिला है। यू आर एन अर्थ एंजल। तो जो भी इस रीडिंग तक आया है वो अर्थ एंजल से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन सोल हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो। तो आप अर्थ एंजल हो, आप में इनबिल्ट बोलते हैं ना वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप किसी के हील भी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप कहीं जाओगे तो आपका ऑरा इतना पॉजिटिव रहेगा कि आपके किसी के छूने से भी वो हील हो जाएंगे, ठीक है। आप में इतनी ज़्यादा हीलिंग
कैपेबिलिटी है। देखो, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लैक मैजिक, मैंने पहले ही कहा था कि बाबा जी के समक्ष आप आए हो तो आपको हर तरफ से, अब से आपको हर तरफ से, हर निगेटिविटी से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। एंडिंग कार्मिक साइकिल्स, तो आपके लाइफ की जो भी कार्मिक साइकिल्स थी वो भी फाइनली एंड हो रही है। तो आपको लग रहा होगा कि आपकी लाइफ स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही है मेहनत करने के बावजूद भी, तो ये आपकी कार्मिक साइकिल से चल रही थी। जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं, जो हमने जाने अनजाने में किए होते हैं पास्ट में, वही हम अभी भुगतते हैं। भगवान हमें कभी भी परेशान नहीं करते, वो हमारे कर्म होते हैं जो हमने पहले किए होते हैं। इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, आज से आपको जो भी आप चीज़ें करोगे वो सोच समझ के करना है। सबके साथ अच्छा रहना, सबके साथ प्यार से रहना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, और खुद के बुरे कर्म क्रिएट नहीं करने, क्योंकि जितने आप अभी बुरे कर्म करोगे उसमें आप वही आपको आगे जाके फिर से भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा एक पॉजिटिव और अच्छे सोल बन के रहो, ठीक है। आपको यही सोचना है कि आपको इस जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति चाहिए, ठीक है। शिव शक्ति ब्लेसिंग्स, तो शिव शक्ति देखो इस रीडिंग में शिव शक्ति खुद स्वयं प्रेजेंट है और आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो आपको और क्या चाहिए लाइफ में, जब स्वयं शिव शक्ति यहाँ पे आपको ब्लेस करना है तो उनकी आराधना करो, नाम जाप करो उनका। यू आर शिफ्टिंग इनटू अ न्यू टाइमलाइन, तो ये रीडिंग और ये चैनल ही कन्फर्मेशन है आपके लिए कि आप न्यू डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। अब जल्दी ही न्यू डायरेक्शन में आपकी लाइफ शिफ्ट हो रही है, न्यू टाइमलाइन में 3D से आप 5D में शिफ्ट हो रहे हो। स्पिरिचुअल विजडम, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम है, ठीक है। किसी को जल्दी पता चलता है, किसी को अपने जो स्पिरिचुअल विजडम है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है वो देर से पता चलती है, लेकिन वो हमारा टाइम ही होता है, डिवाइन टाइम, जब हमारे सामने सब कुछ हमारी चीज़ें रिवील होती है। लॉयल पार्टनर, तो ये किसी के मन में क्वेश्चन होगा तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल है, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, आपको भी उनके साथ उनको बहुत ज़्यादा प्यार करना है। गेट रेडी फॉर द सरप्राइजेस, 2026 जो साल है ना, वो आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देके जाने वाला है। तो आपको बस बहुत मेहनत करनी है, और जितना आप इस साल मेहनत करोगे उतनी जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। ये सूर्य का साल है, तो आपके लाइफ में सब कुछ इस साल अच्छा होगा, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना। और आपको जो मैं नई नई रीडिंग्स ला रही हूँ, आपको वो कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं और आपके लिए मैं खुद मतलब कार्ड्स प्रिपेयर कर रही हूँ, खुद जो भी मुझे गाइडेंस मिल रही है उस हिसाब से मैं डेक बना रही हूँ। तो आपके लिए अलग अलग रीडिंग्स लाते रहूँगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।